तो हेलो मेरे भाई बंधु, क्या हाल चाल? सब ठीक, मौज मस्ती में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइव चैप्टर, जिससे बच्चे बहुत ही डरते हैं कि ये लेक्चर क्या होगा। लिटरली बताऊं तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी ये चैप्टर नहीं समझ आया। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर कोई अच्छा बताने वाला हो, सिखाने वाला हो तो चैप्टर सीख सकते हो और इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि इस चैप्टर से एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा मैं। एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। अगर इस चैप्टर से डर लगता है तो आप बस मेरी हाथ थाम लो और लेक्चर को अटेंड करो सिंसियरली। तो मैं कहूंगा कि एक भी मार्क्स आपके इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। मैं आपकी अगर इस चैप्टर से बात करूं तो 100 आउट ऑफ 100 आपको दिलाऊंगा इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लाइव चैप्टर, जहाँ हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ इस चैप्टर का नाम प्रकाश का, अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। हाँ, तो ये लेक्चर होने वाला है और सभी तरह के जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, लेकिन स्पेशली मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड के बच्चों के लिए करूंगा। तो झारखंड के जैक बोर्ड के हिसाब से है। पर लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के कोई भी हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहाँ के भी हो, छत्तीसगढ़ का, तो आप इस लेक्चर को पढ़ सकते हो। मैं दावा कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस मैंने टैग लाइन लगा रखा है झारखंड का, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है, कैसे होता है प्रकाश, क्या होता है, क्या होता है प्रकाश, वैसे है क्या। देखिए कि इस साइड से लाइट, इस साइड से लाइट पड़ रही है, तो ये प्रकाश ही है, लेकिन है क्या चीज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इसको हम सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो अभी हम लोगों ने स्कूल्स में वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ ही रखा होगा कि प्रकाश है। तो उसी पढ़ने के हिसाब से चलिए देख लेते हैं कि प्रकाश है क्या। ठीक है। तो प्रकाश क्या है ये देख लेते हैं। प्रकाश क्या है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा निकल रही है, लगातार निकल रही है, कॉन्टिन्यूस निकल रही है, किसी चीज से जो भी ऊर्जा निकल रही है। तो एक प्रकाश क्या है? विकिरण ऊर्जा का ही रूप है, यानी कि सिंपल ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, कॉन्टिन्यूस एनर्जी का फ्लो, मतलब कि लगातार कोई ऊर्जा निकलते जा रही है तो उसको विकिरण कहते हैं, रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन के फॉर्म में लगातार निकलती जा रही है, कहीं टूटती नहीं है, अब एक रुकी गई हो। ठीक है। तो विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। इतना डेफिनेशन का है। अब यहाँ में प्रकाश क्या मदद करती है, इसका क्या काम होता है? ये मदद करती है कि कोई भी चीज अगर हमें दिख रही है तो प्रकाश की वजह से ही दिख पा रही है। किसकी वजह से दिख रही है? कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि रात में मान ली कि लाइट कट गई, लाइट करके पूरा का पूरा घर अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश ना होने के कारण वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो प्रकाश के कारण ही हमारे वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो क्या प्रकाश कैसे क्या करता है जिससे हमें दिखाई पड़ती है और चीज नहीं कर पाती है? हा? प्रकाश वो क्या मुख्य चीजें करती है जिसके कारण हम देख पाते हैं? तो चलिए अभी उसको भी सीखते हैं। ठीक है। तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें भेजी जाती है। आपने देखा होगा हमारा जो प्रकाश का मुख्यतः स्रोत है सूर्य, क्या करता है? कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है? लाइट दे ही रहा है, हर जगह हर दिशा में लाइट फैला रहा है। वो लाइट क्या होता है ना, कि मान लीजिए पेड़ को हमको देखना है। ठीक है। तो क्या होता है, वो लाइट इसमें पेड़ की ओर आती है। क्या होता है? पेड़ की ओर आती। ठीक है। अब पेड़ की ओर आके अब पेड़ उस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि उस लाइट को प्रवर्तित कर देता है। क्या करता है? प्रवर्तित कर। मेरे पास आई, मैं उसको यहाँ से आया तो वापस भेज दिया। वापस जब भेज जाएगा तो ये हमारे आंखों में आके लेंस, हमारे जो आंखों में लेंस लग जाता है, उसका लेंस उस पे आके पड़ती है। तो जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वो ही सेंस, जब प्रवेश आंख में प्रवेश कर ली तो हमारे अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी होता है हमारा ऑप्टिक नर्व। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर एक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। वो बोलता है भैया हमने कुछ देखा। बोला क्या देखा? हमने कुछ लाइट आते हुए देखी, इस लाइट हमारे में ये बन रहा है, ये पिक्चर है। तो बोलता है दिमाग अच्छा ये, उसने कैलकुलेट करके पिक्चर बना, अच्छा ये पिक्चर है। अगर हमें कोई चीज एग्जैक्टली अगर ताला हमें दिख रहा है,
ये तारा एक्चुअल में है या नहीं हमें भी नहीं पता। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये इसका लाइट कहीं से पड़ा, सोर्स लाइट, इसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों पे पड़ा, आंखों में पड़ा तो आंखों में जो नर्व रहती है, आंखों में जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व्स होता है, ऑप्टिकल नर्व्स, वो हमारे माइंड को कोऑर्डिनेशन भेजा, दिमाग कुछ आया है, कुछ लाइट्स आया है, देख, तो बोले अच्छा देखा, तो बोले अच्छा लाइट क्या बना रहा है, ठीक है, अच्छा ताला है, समझ में आया। तो ये इस तरह से क्या बनता है, पिक्चर बनता है। कोई भी चीज हमें दिख रही है तो क्या होगा, लाइट, कहीं से उस पर लाइट पड़ा, उसका लाइट फिर हमारे आंखें पे पड़ा, फिर हमें दिखाई दे जाता, मतलब कि परिवर्तन के बाद हमें दिख रही है। समझ में आया। तो ये हमारा था प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का रूप है जो कि हमें मतलब कोई भी चीजों को देखने में मदद करती है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति, नेचर क्या है प्रकाश में, प्रकाश है क्या चीज। अभी तो हमने प्रकाश ऊर्जा का रूप है, चलो ठीक है, पर वो किस तरह का है, क्या है। तो प्रकाश दो चीजों के, अब दो साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्टों ने आया, साइंटिस्ट का नाम जरूरी नहीं है, मैं बता सकता हूँ पर जरूरी नहीं है, बिकार में कंफ्यूज हो गए। हाँ, मैं बता देता हूँ, दो साइंटिस्ट आए, एक आदमी ने बोला कि प्रकाश कण है, एक ने बोला नहीं तरंग है, तो बोला गया चलो ठीक है। तो दो साइंटिस्ट आके बोले कि भैया, एक साइंटिस्ट ने बोला कि कण है, एक साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं कण नहीं है भाई, तरंग है। तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, कोई और तीसरे साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि दोनों को प्रूफ करके दिखाया, नहीं भैया कभी कभी कण की तरह का काम कर रहा है, कभी कभी तरंग की तरह भी काम कर रहा है। हाँ, तो कभी कभी कण की भी तरह काम कर रहा है, कभी कभी तरंग की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, पहली प्रकृति है कि वो तरंग होता है, यानी कि वेव नेचर होता है, ऐसे प्रकाश होता है, ऐसे ऐसे चलता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या चलता है, ऐसे वेव की तरह। लहरें आपने देखी होगी, क्या बोलते हैं, लहरें देखी होगी, नदी में लहर बहती है तो वही लहर की तरह चलता है। ठीक है, एक आदमी ने बोला कि कण की तरह है। ठीक है, तो कण, कण क्या होता है, छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट होता है। ठीक है, क्या होता है कण, प्रकाश के कण क्या है, छोटा छोटा ऊर्जा के पैकेट होता है। ठीक है, बार बार का निकल रहा है, बार बार का निकल रहा है। ठीक है, एनर्जी, तो इसको कहते हैं, यही कण का नाम क्या होता है, फोटोन। क्या होता है, फोटोन। तो कण की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति दो होती है, तरंग और कण। क्या होता है, तरंग और कण। इसी कारण प्रकाश का दो गुण, दो प्रकृति हो गई, इसलिए प्रकाश को कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश को क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। हिंदी में कहोगे प्रकाश के पास द्वैतीय प्रकृति होती है। समझ में आए, पहली प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि पहली गुण हो गया हमारा। तो समझ में, प्रकाश की प्रकृति दो होती है, एक तरंग है, एक कण है, तरंग के फॉर्म में भी चलती है, कण के फॉर्म में चलती है, इसलिए इसके ड्यूल नेचर ऑफ लाइट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है ना, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या है, चलो देख लेते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, अब कहा गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि जब प्रकाश तरंगे चलती है ना, जब प्रकाश तरंगे चलती हैं तो अपने तरंगों में से एक तरंग होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक होता है ऐसे ऐसे ऐसे। क्या होता है, ऐसे, हमेशा एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी। तो ये होता है मैग्नेटिक, ये होता है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक। तो दो तरंगें होती है, देखिए हम, एक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे चल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का चला, और इसी के साथ एक तरह की इसके जस्ट क्या होते हैं, अभिलंब होती है। हाँ, लंब होती है, लंबवत होती है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। तो दोनों अभिलंब है, इन दोनों के बीच का अगर ये कोण निकाला जाए तो 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो दोनों एक क्या होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत भी होती है, चुंबकीय तरंग होते हैं, दोनों होता है इसमें। तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई नोट किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बी नोट किया, तरंग का प्रसार है। ठीक है, अब इसी आधार पर, इसी विद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर निम्न तरीका के प्रकाश के कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि परावर्तन इसी गुण पे करती है, अपवर्तन इसी गुण पे करती है। ये तीनों टॉपिक आप क्लास 11 या 12 में पढ़ोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ये दोनों भी हमें यहाँ पर, परावर्तन अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, ये तीनों का तीनों हमें क्लास 12 में पढ़ना है। इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, तीनों में आप लोगों को बस परावर्तन अपवर्तन याद रखिए, ये दो गुण होते हैं, ये भी लिख दोगे तो बढ़िया है। गुण में ये चुंबकीय तरंग के आधार पर ये विशेषताएं काम करती है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रकाश कणों का समूह है, जिसे फोटोन कहते हैं।
प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया था कि प्रकाश कणों का भी समूह है, जिन्हें क्या कहते हैं, उन कणों फोटोन कहते हैं। ये कण के नाम क्या है, फोटोन है ना। प्रकाश विद्युत प्रकाश से तत्व होता है, मतलब कि अगर फोटोन को अगर पता करना है कि फोटोन है नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रकाश, आप फोटो विद्युत प्रकाश विद्युत रूप से दर्शित होता है। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, प्रकाश क्या होता है, कणों का समूह होता है, उन कणों को क्या करता है, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। एक एनर्जी का पैकेट, यानी कि ऊर्जा का एक पैकेट होता है, ठीक है, फोटोन। ठीक है, अब वो अगर बीजीएल में फोटोन को पढ़ना हो तो वो क्लास 11 या 12 दोनों में है, दोनों जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, वो प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते में चलता है, इसलिए तो हमारे परछाई बन जाता है। अगर मान लो हमारे प्रकाश परछाई न बनता तो क्या करता, यहाँ से आता, बोलेगा चल तेरे से नहीं टकराऊंगा, इधर से घूम के फिर इधर से तो परछाई बन पाता, नहीं बन पाता। अगर इसकी परछाई मेरे, अगर तो इसकी परछाई मेरे ऊपर बन रही है, अगर इसकी परछाई बन रही है यहाँ से यहाँ पर, अगर इसकी परछाई बन रही है तो क्या होता है, इसमें प्रकाश टकरा रही है तभी तो परछाई बन पा रही है। अगर प्रकाश नहीं टकराती तो परछाई क्यों बन, नहीं बन। ठीक है, तो अब देखिए टॉर्च का किनारा देख लो हमेशा सीधा जाता है, सूर्य के प्रकाश देख लो चारों तरफ से सीधा जाता है। फिर अमूल क्या है इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो ये ऐसा कुछ होता है, यहाँ कुछ लेंस लगाया जाता है, इस लेंस की वजह से ये उल्टा फिगर यहाँ बना है, तो ये भी प्रकाश के कारण ही तो फिगर बना वहां पर। ठीक है, तो ये प्रकाश सीधी चली तभी तो बना, अगर सीधी नहीं चलता तो क्या करता है, ये बॉक्स पे जाता है, इधर से मुड़ के भाग जाता है। समझ में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम प्रकाश में निर्वात की चाल, निर्वात वैसा निर्वात माध्यम होता है, प्रकाश का एक माध्यम, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। कितना चल जाती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की चाल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो माध्यम अगर बदलेगा, मीडियम बदलेगा, मान लो कि हमारा वायुमंडल अलग 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 घनत्व के हैं, तो जैसे जैसे मीडियम बनेगा ना, मीडियम बदलेगा, कहीं निर्वात मतलब वहां पर जहाँ कुछ ना हो, एकदम एकदम खाली जगह, कोई चीज ना हो, तो जैसे जैसे मीडियम बनेगा वैसे प्रकाश की चाल घटती बढ़ती रहती है। जैसे शीशा में देखोगे तो कोई और चाल होगा, पानी में देखोगे तो कुछ और चाल से चलेगा, यानी कि गति कुछ और होगी। मान लो कि पूरा निर्वात में देखोगे तो कुछ और चला, हवा में देखोगे तो कुछ और। ठीक है, समझ में आया आपको 5 गुण। तो यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं, यहीं तक ये है। और इस वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के क्या है और प्रकाश के गुण क्या है। इसके नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम आगे की चीजें देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। झारखंड बोर्ड के लिए और यूपी बिहार सारी के बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से, एक एक चीज वही डिटेल में बताई जा रही है, बस झारखंड का टैग लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।